नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कचहरी परिसर में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब कचहरी स्थित शिव मंदिर में दो सहेलियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी कर ली। उन्होंने कहा कि भले ही कानूनी रूप से हमारी शादी ना हो पाए, लेकिन हम दोनों अब जीवन पर्यंत साथ साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम ये कदम पुरुष समाज से नफरत के कारण उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बदायूं के कलेक्ट्रेट परिसर में एडवोकेट दिवाकर वर्मा के चैम्बर में दो लड़कियां पहुंची और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने बताया कि हम लोग आपस में सहेलियां हैं और लगभग 3 महीने से एक साथ रह रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ जीवन भर रहना चाहते हैं। हमारी शादी करवा दी जाए, लेकिन कानूनी रूप से एक ही लिंग होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती। इसके चलते दोनों लड़कियों ने कलेक्ट्रेट स्थित शिव मंदिर में एक दूसरे को जयमाला पहनाकर शादी कर ली और जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने की कसम भी खाई। शादी करने वाली लड़कियों का कहना है कि वो पुरुष समाज से नफरत करती हैं और एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहती हैं। भले ही कानून उन्हें शादी करने की इजाजत ना दे, लेकिन उन्होंने मंदिर परिसर में शादी कर ली है। उनका कहना है कि अगर परिवार वाले उनसे संबंध रखते हैं तो ठीक, वरना वो दोनों एक दूसरे के सहारे पूरा जीवन काट देंगे। बताया जा रहा है कि दोनों सहेलियों को एक पुरुष मित्र ने धोखा दिया था, जिससे वे आहत हैं। हालांकि दोनों ने मीडिया को ये नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा थी या फिर किस पुरुष ने उन्हें धोखा दिया। वहीं पूरे मामले पर दोनों लड़कियों के एडवोकेट दिवाकर वर्मा का कहना है कि ये दोनों लड़कियां मेरे पास आईं और उन्होंने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मर्दों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है। वकील ने बताया कि संविधान हमें मान्यता देता है, इस वजह से हमने उनके प्रस्ताव पर विचार किया। कचहरी स्थित मंदिर में विधि विधान से इन्होंने विवाह किया है। आज आप दोनों कचहरी आए हुए, किस लिए आए हैं, क्या है पूरा मामला, ये बताओ। शादी करने के लिए आए हैं, साथ रहना है हमें एक दूसरे के, बस यही है। कब से आप लोगों की मित्रता है? 3 महीने से 3 महीने से हम कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के। कहाँ मुलाकात हुई? यहीं पे मुलाकात हुई हमारी। कारण क्या रहा कि आप दोनों आपस में जो है फीमेल है और आप शादी कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण क्या रहा? कारण यही है कि हमें अब मर्दों से बहुत दूर रहना है, बहुत ज़्यादा दूर। अब उनके बहुत ज़्यादा पुरुषों से आप पीड़ित हैं? बहुत ज़्यादा धोखा मिला है आपको? इतने परेशान हो गए हैं कि बस बता नहीं सकते आप। वीडियो की पहले शादी हुई थी क्या? जी, आप लोगों की पहले शादी हुई थी क्या? पहले शादी नहीं। आप लोग अब आज शादी करने जा रहे हैं? जी। तो उसमें आप किस रूप में रहेंगे? मैं वाइफ के रूप में रहूँगी, ये हस्बैंड के रूप में रहेंगे। नारी आप लोग कैसे आगे का जीवन कैसे काटेंगे, कहाँ साथ साथ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ इसके बारे में बताइए। सर बताओ। कमाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और बस नारी दाम्पत्य जीवन में एक पुरुष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप एक महिला से शादी करते हैं, कैसे कितना खुश हैं? दोनों हम तो खुश बहुत हैं, अभी तक तो बहुत खुश हैं, आगे भी खुश ही रहेंगे जब साथ में है तो। अच्छा, आप कैसे से किस तरह से एक दूसरे जीवन निर्माण में किस तरह से जिस तरीके से रह रही है जी, जिस तरीके से रह रही है। क्या कह रहे हैं भैया आप? आपकी आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, किस तरह आगे की प्लानिंग यही है, साथ रहेंगे, काम धंधा करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे रहेंगे। समाज कैसे सामना करेंगे? ऐसा होता है कि लड़का किसी लड़की के साथ कुछ भी कर ले, वो स्वीकार है, वो भी तो हो ही रहा है ना, वो भी तो लोग कर ही रहे हैं ना। जो नहीं करना चाह रहे हैं, जो लोग नहीं करना होता है, वो तो हो रहा है खुलेआम, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं करता है। और हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? तो समाज का कैसे सामना करेंगे? समाज का हम कर लेंगे, कर तो रहे हैं, समाज के सामने ही तो बैठे, समाज के सामने बैठे हैं। अब हमारे साथ गलत हो रहा है, समाज ने इंसाफ किया नहीं किया ना। अच्छा, आप हमें नोच के खा तभी तो हम कचहरी आए थी ना, हमें बचाने। आप थोड़ा सा बताइए किस तरीके का? सर कोई सुनवाई नहीं हुई जब हम अपना केस लेकर के आए थे। आप 100 का मतलब एक समझो सर, हमारे साथ वो हुआ जो एक भेड़िया बकरी को नोच के खाता है, ऐसा हुआ है हमारे साथ। वो बात हम यहाँ नहीं लाने जिंदगी चाहिए। से इतना परेशान है, हमने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, पर हमने सोचा समझा सुसाइड करने से कोई हल नहीं निकलेगा। जिएंगे हम, तरीका चाहे जो भी हो, जिंदगी आगे बढ़ाए जी के जरूर, तरीका चाहे जो भी हो, पर जिए के दिखाएंगे, मरेंगे। आप लोग दोनों लोग रिलेशन बनाने जा रहे हैं, नया जीवन जीने जा रहे हैं, आप लोग साथ जीना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मर्दो जात पे तो बिल्कुल विश्वास रहा नहीं।
क्योंकि भरोसा करके देख लिया उन्होंने, इतना बुरा किया है हमारे साथ कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना जुल्म अत्याचार। तो उस चीज़ से परेशान हो के हमने फैसला लिया है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि मर्द से अच्छा और मरने से अच्छा है कि हम एक दूसरे का साथ दें, शादी का मतलब एक दूसरे के साथ रहें, अपना जीवन अच्छे से बिताएं, इतना चाहते हैं। और बाकी का जो हमारे साथ बुरा हुआ है, हम चाहते हैं अगर जो ये वीडियो कोई भी देखे, अगर कोई भी लड़की ऐसा कदम उठाए तो वो ये ना करे, और जिसने भी बुरा किया उसको सज़ा मिले, उसके साथ जिसने हमारे साथ गलत किया, बस इतना चाहते हैं। और फ्यूचर में क्या चाहती हैं, क्या प्लानिंग किया हुआ है आपने? फ्यूचर में बस हम इतना ही चाहते हैं, हम एक दूसरे का साथ बनेंगे, अच्छे से जॉब करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, हमें दुनियादारी में किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। आप में से कौन पति की भूमिका में है, कौन पत्नी की भूमिका में? पति की भूमिका में है। आप पत्नी की भूमिका में? अच्छा एक चीज़ बताइए, आप शादी कर रहे हैं दोनों लोग, और आपके परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी है? नहीं, वो एग्री तो नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, पर क्या करें जब हम एक दूसरे से। आपने कभी डिस्कशन किया परिवार के लोगों से? हाँ किया था। क्या जवाब मिला? तो उन्होंने यही बोला था, जैसा तुम्हारे समझ में, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है तो कर लो। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? 5 भाई हैं, 5 बहन हैं, मम्मी पापा। जो आपके साथ अत्याचार हुआ तो आपने कभी डिस्कशन किया अपने परिवार के हाँ किया था। साथ? सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि लड़का मॉडर्न था, इस वजह से। तो अब ये जो आप दोनों का, आप लोगों का रिलेशन है, ये कितने समय से था? हमारा 3 महीने से, और हमारा यहीं से रिलेशन हुआ है। हाँ, यहीं से पहचान हुई है हमारी, क्योंकि उसके बाद हम साथ रहे हैं, आना जाना हमारा साथ ही होता है। तो बस ये सोच के हमने सोचा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आज आपने शादी की है, समझेंगे क्या कहेंगे और किस तरीके से आप जीवन यापन करेंगे? सर हम बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हम हिंदू समाज, मुस्लिम समाज से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए हमने किया, क्योंकि हमारे साथ अत्याचार जुल्म हद से ज़्यादा हुए। तो हमें मर्द जात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो हमारे विचार भी मिल रहे हैं, हम एक साथ रहते हैं, तो हमने फैसला किया कि हम एक साथ रह के अपना जीवन बिताएंगे। अब आप किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे दोनों लोग? खुशहाल रह के, जैसे एक पति पत्नी करते हैं। फैमिली के लोगों से आपका डिस्कशन हुआ इस चीज़ को? फैमिली वाले लोग अगर रिश्ता रखेंगे तो हम रखेंगे, नहीं रखेंगे तो एक साथ तो फिर रहेंगे। जैसा वकील साहब ने बताया, दोनों लोगों को मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर धोखा दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है हमारे साथ, दोनों के साथ। तो आपने इसकी कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट की है हमने। हाँ, तो उस पर क्या एक्शन हुआ? वो सर बताएंगे, एक बार आप पूछ लेना, इन्हीं के पास की है हमने। तो हमने जी वकील साहब, आज एक आपने समझेंगे कि शादी कराई है, क्या पूरा बनकर रहा? ऐसा ही ये दोनों लड़कियां मेरे पास आईं और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मर्दों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अब चूँकि हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 समलैंगिकता को भी मान्यता देता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धारा 370 IPC को भी समाप्त किया था। तो चूँकि कानून हमको मान्यता देता है, हमारा संविधान हमको मान्यता देता है, इसलिए हमने इन लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार करके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इनकी पूरी कराई। क्या कारण क्या रहा कारण है क्या ये रहा? आपस में शादियां कर रहे हैं, क्या कारण रहा है? कारण इनका यही, इन्होंने मुझसे ये कहा कि हमें मर्दों से बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं और मर्द जात से हमारा विश्वास उठ गया है, हम मर्दों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे हमें नफरत है, इसलिए हम दोनों लड़कियां एक साथ आकर के एक दूसरे के सहभागी बनकर के अपना जीवन यापन करेंगे। वकील साहब, ये लोग आप ही के बिस्तर पर मिली, इनका रिश्ता कैसे विकसित हुआ? ये आपस में फ्रेंड बनी, फ्रेंड बनने के बाद में एक दूसरे के साथ रहने लगी, रहने के दौरान इन लोगों को महसूस हुआ कि एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना चाहिए, तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। आज इन्होंने जो शादी करी है वो कहाँ करी है, किस तरीके से करी है? शादी देखिए, इन्होंने मंदिर में जो भी विधि विधान होता है उसके हिसाब से इन्होंने शादी की है। ये कचहरी का मंदिर है? जी जी, कचहरी का मंदिर। वकील साहब, आज जो मंदिर में शादी हुई है, इन दोनों ने सनातनी परंपरा से शादी की। जी जी सर। सनातन में विवाहिक संस्कार होता है और कहा जाता है कि दोनों मिलकर सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों समलैंगिक हैं। जी। तो किस रूप में देखते हैं आप इस विवाह को? देखिए, ये मैरिज वैलिड है कि इनवैलिड है, ये तो माननीय न्यायालय का विषय है, लेकिन हमें भारत का संविधान साथ में रहने का, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम बालिग हैं तो अपनी मर्जी से हम किसी के साथ भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और उसी अधिकार के साथ में ये दोनों साथ में आए हैं। तो आज इन्होंने नाम भी चेंज किया है? नाम तो चेंज नहीं किया है, ये आपस में प्यार से एक दूसरे को जो बुला रही हैं वो अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो नाम है इनके वही है। वकील साहब, ये आपकी क्लाइंट थी, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, पुरुषों से किस तरीके से प्रताड़ित हैं ये? इनको बहुत ज़्यादा इनके साथ में अत्याचार हुए हैं। किसी ने, कोई मुस्लिम लड़का था, उसने हिंदू बन करके इनके साथ अत्याचार किया, किसी ने कोई और गलत तरीके से, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, प्रताड़ित होकर के, निराश होकर के
तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि चूंकि हमारे विचार भी मिल रहे हैं आपस में। वकील साहब, आपने कहा कि मुस्लिम लड़का था और उसने इनको नाम बदल के धोखा दिया, तो ये तो जब जिहाद का मामला बनता है उस पर सरकार बहुत सख्त है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे फेलियर है? नहीं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। इनका ज्योति के साथ भी ऐसा हुआ है और ज्योति उसका जो है एप्लीकेशन देने भी कप्तान साहब के पास गई थी, लेकिन कप्तान साहब अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाए थे, तो वो अब वहाँ पर जाकर के उस चीज़ के प्रार्थना पत्र भी ये देंगे। क्या ऐसा बदायूं से सीनियर संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।